हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज डेट है 27 नवंबर 2023 मंडे। आज के दिन ट्रेडिंग बंद थी, कल मार्केट कंटिन्यू करेगा। दोस्तों, लास्ट के दो ट्रेडिंग सेशन में मैंने, आप देखेंगे, लास्ट वीक थर्सडे एंड फ्राइडे को एक्सपायरी के दिन और नेक्स्ट डे पे मैंने लगभग दोनों मिला के 29,000 का लॉस किया। और इससे जो पिछले दिन मैंने 8,000 के लगभग प्रॉफिट किया था, इस प्रॉफिट के बाद मेरे अकाउंट में फंड्स जो 29,000 के अराउंड हो गया था। और नेक्स्ट दो दिन मैंने पूरा 29,000 अमाउंट डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल कम्प्लीटली लॉस कर दिया मैंने। तो दोस्तों, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि मैं एक एक दो दो दिन के अंदर पूरा ट्रेडिंग कैपिटल ही अपना मैं गवा दूँ। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर मैं ऐसा करूँगा कि दो दो तीन दिन, अब मैं अपना पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ पूरा। ये मेरा नवंबर का है, जब से मैं इस अकाउंट में स्टार्ट किया मैंने। आप देखेंगे मैंने इसमें प्रॉफिट भी किए हैं, 8,000 का प्रॉफिट बड़े बड़े, और लॉस भी बड़े बड़े किए हैं। और ओवरऑल मैं 40,000 के लॉस पे हूँ। सिर्फ 6 नवंबर से स्टार्ट किया था मैंने, और अब तक 40,000 का मैं लॉस कर चुका हूँ टोटल। तो दोस्तों, अगर मैं 40,000 का लॉस करूँगा हर महीने, और मैं बात करूँ तो आप मतलब डेली का देखिए, अब ये 24,000, ये मतलब 24,000 का लॉस कोई सेंस ही बनता है कि एक दिन के अंदर 24,000 का लॉस कर लूँ मैं? भाई बिल्कुल भी नहीं। 4,000 का लॉस, अगर मैं 5,000 का भी एवरेज लेके चलूँ, अगर मैं दोस्तों 5,000 का भी लॉस डेली करता हूँ, और मैं ये मान के चलूँ कि मंथ में अगर 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो 5,000 का लॉस करने में 1,00,000 रुपये का लॉस मंथ में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है ये। मतलब हाँ, मुझे सीखना है, मुझे पता है, मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं अभी एक्सपर्ट नहीं हो गया हूँ, मुझे सीखना है। और सीखने के टाइम पे अगर मैं 1,00,000 रुपये का लॉस करूंगा महीने में, 40-50,000 रुपये का लॉस करूंगा महीने में, तो भाई मतलब ये चीज़ सही नहीं है ना। अगर मैं इतना बड़ा बड़ा लॉस करूंगा तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि मैं इन चीज़ों को बंद कर दूंगा कि नहीं, मुझे नहीं करना है कि मैं इतना लॉस, मैं एक एक महीने में इतना लॉस नहीं करता हूँ। अल्टीमेटली मैं थोड़े दिनों में हो सकता है कि फिर इसको क्विट कर दूँ। बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपको मार्केट में बने, मतलब आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको मार्केट में बना रहना बहुत ज़रूरी है। और आप कब मार्केट में बने रह पाएंगे? आप तभी मार्केट में बने रह सकते हैं जब आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल होगा ट्रेड करने के लिए। अगर मेरे पास ट्रेडिंग कैपिटल ही नहीं है तो मैं मार्केट क्या देख ही सकता हूँ, सिर्फ कोई ट्रेड नहीं कर सकता हूँ वहाँ पे। मैं कब ऐसा कर पाऊंगा कि मैं डेली बेसिस पे ट्रेड कर पाऊँ? अगर मेरे पास कैपिटल होगा। और कैपिटल कैसे होगा? अगर मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट मुझे फॉलो करना होगा। मुझे मतलब अब देखिए, यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं है, मतलब ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट है। कितना भी लॉस हो रहा है, मतलब 17,000 का लॉस हुआ है, यहाँ पे 14,000 का लॉस है, यहाँ पे 23,000 का लॉस है। भाई कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब कुछ भी लॉस करे जा रहा हूँ। मतलब एक्सपायरी का दिन है, अब ये देखिए प्रॉफिट मैंने एक्सपायरी डे पे 17,000 का प्रॉफिट किया था, तो नेक्स्ट एक्सपायरी को इसलिए मेरे दिमाग में था कि भाई मुझे ट्रेड करना है और प्रॉफिट करना है। तो दोस्तों, अगर हमें सीखना है और अल्टीमेटली हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, सबसे पहला जो जरूरी स्टेप है वो यही है कि हमें मार्केट में बने रहना है। और बने हम तभी रह सकते हैं जब हमारे पास ट्रेडिंग कैपिटल होगा। अगर मैं लॉस करके बैठ जाऊंगा, बड़े बड़े लॉस करके बैठ जाऊंगा, मतलब 3-4 दिन के अंदर ही, तो मेरे पास ट्रेडिंग कैपिटल ही नहीं बचेगा। और ट्रेडिंग कैपिटल ही नहीं होगा तो मैं ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। सबसे जरूरी है कि हम लोग हमारे ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, तो हमें कुछ एक रूल्स बनाने बहुत जरूरी हैं। अभी अगर आप मेरी ट्रेड्स वगैरह देखेंगे जो इन दिनों में मैंने ट्रेड किया है, आप देखेंगे कि मैं मतलब कुछ भी रैंडम क्वांटिटी, मतलब 500, 400, 300 क्वांटिटी, मतलब 5-5, 6 लॉट्स बाय कर रहा हूँ, उस पर ट्रेड कर रहा हूँ मैं, ये सोचते हुए कि हाँ अगर एक पॉइंट भी मूव करेगा तो मतलब सीधा 400-500 का प्रॉफिट होगा। तो ये जो प्रॉफिट हुए हैं ये इसी वजह से हुए हैं, क्योंकि हाँ मैंने ज़्यादा क्वांटिटी बाय करती है। अब लेकिन सेम चीज़ करने के चक्कर में लॉस हो गया। तो हमें कुछ एक रूल्स बनाने बहुत जरूरी हैं, जिससे कि हम लोग हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएँ, और कैपिटल होगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे अल्टीमेटली। जब मैंने प्रॉफिट किया था, मतलब होता क्या है कि जब मैं प्रॉफिट करता हूँ तो आप ना बहुत, मतलब अंदर से ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ मैंने आज प्रॉफिट किया, वो भी इतना सारा प्रॉफिट किया था एक दिन के अंदर ही। लेकिन आप अल्टीमेटली अगले 2-3 दिन के अंदर उस पैसे को गवा देंगे अगर आपने कोई डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया। आप ये सोचिए कि मैंने ये प्रॉफिट 17,000 का, अगर मैं यहाँ पे 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार का लॉस करता, तब भी अल्टीमेटली मैं इन लॉसेस के बाद ही मैं अल्टीमेटली प्रॉफिट में रहता। लेकिन नहीं, प्रॉफिट किया मैंने, क्योंकि बड़ा अमाउंट एक मैंने लॉस कर दिया, तो मेरा जो बड़ा प्रॉफिट किया था वो भी गया, साथ में वो बाकी प्रॉफिट्स को भी लेके चला गया। तो हमें मार्केट में बने रहना है। बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, और प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ एक रूल बनाने बहुत जरूरी है कि इन केस जब आप लॉस कर रहे हो जिस दिन, तो आप छोटे लॉस ही करें, एक लिमिट में लॉस करें, और इतना लॉस करें जिससे आपको टेंशन वगैरह ना हो ज़्यादा। अभी जिस दिन मेरे को ये
24,000 का लॉस हुआ ना, मेरा दिमाग भाई सुबह से लेके शाम तक मेरा दिमाग खराब रहा। मतलब और कुछ काम करने का मन भी नहीं कर रहा था, सिर्फ इसकी वजह से। तो जब हमें इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग अपने दिमाग पे, अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें मतलब ऐसा कुछ करें ना, हम लोग यहाँ ऐसे रूल्स बनाए ना कि हाँ भाई, अगर मुझे पता है यहाँ पे भाई 25,000 का लॉस हुआ, लगभग 24,000 का लॉस हुआ है, अगर यहाँ पे मुझे सिर्फ 2,000 का लॉस होता, इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्योंकि 24,000 का लॉस हो भी एक दिन के अंदर, 24,000 दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट है ये, मतलब मेरे लिए। लेकिन ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, एक्सपायरी एक दिन में प्रॉफिट करने के चक्कर में मैंने इस मतलब यहाँ पे लॉस किया इतना बड़ा। तो दोस्तों इसको कंट्रोल करने के लिए ना हमें मतलब कुछ रूल बनाने जरूरी है। तो मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, तो वो रूल्स मतलब क्या फॉलो करने वाला हूँ मैं आगे के लिए। अल्टीमेट तो सबसे पहले ये है कि भाई मुझे लोड्स मतलब जो क्वांटिटी है उस पर लिमिट लगाने की जरूरत है। अब मैं धीरे धीरे रूल्स और भी रूल्स ऐड करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतने रूल्स ऐड कर रहा हूँ। मेरे अब आगे के जितने भी ट्रेड होने वाले हैं, जितने भी ट्रेड लेऊंगा मैं, उनमें ये रूल मैं जरूर फॉलो करूंगा। मैं क्या करता हूँ, अभी मैं सिर्फ ये 3 इंस्ट्रूमेंट इनके जनरली ट्रेड करता हूँ। तो आगे से हम लोग करेंगे ये कि जब भी मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा तो मैं लोड्स जो है वो मैक्सिमम लोड 3 लोड ही रखूंगा, तो जिसके अंदर टोटल क्वांटिटी होगी 45। जो रूल बना रहा हूँ मैं उसके अंदर करने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मैक्सिमम स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का रहेगा, या मैक्सिमम स्टॉप लॉस है ये, कम का बनेगा तो कम का लगाऊंगा मैं, अदरवाइज मैक्सिमम 30 का ही स्टॉप लॉस बनेगा। अगर 30 ज़्यादा बन रहा है तो वो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। निफ्टी के केस में हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम 2 लोट ही बाय करें, और जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर मेरा मैक्सिमम जो है वो मैं सिर्फ 10 पॉइंट का रखूंगा, क्योंकि अगर 100 क्वांटिटी होगी 10 पॉइंट का मुझे लॉस होता है तो मुझे 1000 रुपये का लॉस होगा। क्योंकि अभी मैं सीख ही रहा हूँ, मैं मेरे स्टॉप लॉस को मैं दिन के 1000-1200 रुपये तक ही रखूँगा बस, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा मेरा। अगर 10 पॉइंट का मैंने एक ट्रेड लिया है, 10 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ट्राई करूँगा मैक्सिमम दिन भर में 1 या मैक्सिमम 2 ट्रेड ही करूँ। 2 ट्रेड तब जब मेरा, अगर एक ट्रेड मतलब मैं पहले निकल गया हूँ, मान लो मुझे इसमें 200-300 का लॉस हो रहा है, तो उस केस में ही मैं सेकंड ट्रेड अटेम्प्ट करूँगा। अदरवाइज नेक्स्ट डे पे हम लोग ट्रेड करेंगे। और फिर निफ्टी के केस में भी हम लोग 2 लोट जो कि क्वांटिटी बनेंगी 80, तो इसका स्टॉप लॉस ही मेरा लगभग 12-15 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस केस में। तो ये चीज़ फॉलो करेंगे हम लोग, ताकि इसकी वजह से एटलीस्ट ये तो रहेगा कि अगर मैं ये रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं एक दिन में मेरे को 1000 रुपये का या 1200 का लॉस हो चुका है, तो हम नेक्स्ट डे पे ट्रेड करेंगे। दोस्तों ये मार्केट ना कहीं जाने वाला नहीं है। जैसा हमें होता क्या है कि मैं आज ट्रेड कर रहा हूँ, सुबह सुबह मैंने 10 बजे तक कोई ट्रेड ले लिया, मान लो उसमें लॉस हो गया, तो मुझे लगेगा कि यार अभी 3:30 बजे तक मार्केट खुला हुआ है, कुछ ना कुछ मतलब मैं मार्केट को देखता रहूँगा और कुछ लगेगा हाँ यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, और मैं कोशिश करूँगा लॉस को रिकवर करने की, और अल्टीमेटली वहाँ पर भी लॉस होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल लॉस जो है बढ़ जाता है। हमारे दिमाग में होना ये चाहिए कि एक ट्रेड हो गया, उसमें लॉस हो गया है, मार्केट आज कितना भी बड़ा मूवमेंट दे दे या साइडवेज रहे या कुछ भी मूवमेंट ना करे, अगले दिन मार्केट को फिर से ओपन होना है। अगर छुट्टी भी रहेगी नेक्स्ट दिन तो परसों ओपन हो जाएगा, लेकिन मार्केट ओपन होगा, और ऐसे ही ये शेयर मार्केट चलती रहेगी। तो आपको ऐसे नहीं करना कि हाँ भाई ये लास्ट ट्रेड था, अब इसके बाद कोई ट्रेड पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से आप ओवर ट्रेड कर रहे हो। चलो नहीं, अभी तो 9:30-10 ही बजे हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लेकिन आप चाहो कि मैं दोबारा से और ट्रेड कर लूँ रिकवर करने के लिए लॉस को, तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग करेंगे कि नेक्स्ट जो ट्रेड होगा वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ये चीज़ मैं ट्राई करूँगा फॉलो करने का। दोस्तों अभी आप मेरा फंड चेक करेंगे तो सिर्फ 700 रुपये का, यहाँ पे 29,000 था लास्ट वीक में 2 दिन एक्सपायरी से पहले। यहाँ पे जो हमने प्रॉफिट किया था ये 8,000 रुपये का, लगभग 9,000 का प्रॉफिट किया था। इस प्रॉफिट के बाद यहाँ पे अमाउंट है 29,000, जो कि अगले लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन के बाद सिर्फ 700 रुपये रह गया। दोस्तों मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ फंड, जो कि मैं जैसे हमने पुराने वीडियो में डिस्कस भी किया है कि हम लोग 20,000 रुपये का अमाउंट मेंटेन रखेंगे, और जब भी हमारा अमाउंट है यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन जो है 12,000 के नीचे जाएगा, तब हम हमारे इसमें कैपिटल ऐड करेंगे। लास्ट के पुराने वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि जब भी हमारा ट्रेडिंग कैपिटल 12,000 से कम हो जाएगा, उस केस में हम लोग यहाँ पे अमाउंट ऐड करेंगे और फिर से ट्रेडिंग कैपिटल को 20,000 कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग कैपिटल अपना बढ़ा के इसमें अमाउंट ऐड करने के बाद ये 19,700 लगभग 20,000 के आसपास हो गया। तो दोस्तों कल से हम इस ट्रेडिंग कैपिटल का यूज़ करेंगे और कल से कंटिन्यू करेंगे ट्रेड को। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमने रूल्स बनाए हैं इसको फॉलो करें। तो दोस्तों कल की डिटेल, कल के ट्रेड मैं कल शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।